गांव का एक गरीब किसान दुखी आज तबीयत खराब होने के बावजूद खेत में घास काट रहा है। वो ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि आज उसकी बेटी की शगुन की तारीख तय होनी है। शगुन के अच्छे मुहूर्त का समय पंडित जी तय करेंगे। दुखी उन्हें भेंट स्वरूप घास देने की तय करके सुबह से ही घास काटने के काम में लगा हुआ है। बीमार होने के बावजूद उसने अन्न का एक दाना अपने मुंह में नहीं डाला है। धनिया, ए धनिया, तेरे बापू कहाँ गए हैं रे? घास काटने। घास काटने? अभी से? क्या हुआ? तुम भूल गए क्या? पंडित जी के यहाँ जाना था ना आज सवेरे। खाली हाथ जाऊंगा क्या? कुछ भेंट ले जाऊंगा कि नहीं? घास भेंट के लिए है क्या? और क्या, तू जा अपना काम कर। उनको बिठाएगी कहाँ पे, सोचा कि नहीं? खाट पर बैठेंगे ना? हमारी खटिया पर? मुखिया जी के यहाँ से मांग लाएंगे खाट। धुत, पगला तो नहीं गई है? आग जलाने के लिए अंगार तो मिलता नहीं है, वहां से खटिया का देंगे? तो फिर? धनिया से कह महुआ के पत्ता तोड़ लाएगी, उसका आसन बना ले। अच्छा ठीक है। और पंडित जी को सीधा भी तो देना होगा ना। उसके लिए तो थाली लगेगी ना। अब वो भी पत्तों का बना लेना। महुआ के पत्ते बहुत पवित्र होते हैं। अब बड़े बड़े ले आना। क्या हुआ? आह, कुछ नहीं। फिर से चक्कर आया ना तुम्हें? नहीं, अब ठीक है। अच्छा सुन, गोंद के लड़की के साथ ले जाना और साजी के दुकान से सीधा का सारा सामग्री ले आना। क्या क्या? शेर भर आटा, आधा शेर चावल, पाव भर दाल, आधा पाव घी, नून हल्दी, याद रहेगा ना? हाँ। बोल तो। एक से चावल। शेर भर आटा। अच्छा, सैर भर आटा, आधा सैर चावल, पाव भर दाल, आधा पाव घी, नान और हल्दी। और पत्तल के किनारे एक चवन्नी रख देना और छूना मत बिल्कुल। सुनो, आज मत जाना, अभी बुखार से उठे हो ना, कल चले जाओ। अरे मुझे तो बहुत पहले चले जाना चाहिए था, इस बुखार के मारे ही नहीं गए ना। तू फिक्र मत कर, मैं ठीक हूँ। धनिया इधर आओ, आज कौनो आने वाला है जानती हो? पंडित जी। अच्छा, जा महुआ के पत्ते ले आ, खूब सारा ले आना, आसनी बना देना। और सुन, पत्ता लाने के बाद घर पे ही रहना। पंडित जी अगर तुझसे मिलना चाहे तो। कुछ खाकर नहीं जाओगे? सुबह से एक दाना नहीं गया है मुंह में। आके कहेंगे नहीं तो पंडित जी निकल जाएंगे। फिर जो कहीं चक्कर आ गया रास्ते में? यहाँ के सब तैयारी ठीक करके रखना। अपनी पत्नी को लौटकर आने का दिलासा देकर बीमार दुखी पंडित जी के घर की तरफ चल दिया, इसी उम्मीद के साथ कि आज उसकी बेटी के हाथ पीले हो जाएंगे। महाराज, महाराज। कौन है? दुखी महाराज, आप ही से मिलने आया हूँ। काहे के लिए? बिटिया का सगाई कर रहा हूँ महाराज, आप दया करके चल देते और उसका शादी का शगुन विचार देते। अभी? आपके सेवा का सभी सामग्री तैयार करके आया हूँ महाराज। तो क्या सोचता है मैं यहाँ खाली बैठा हूँ कि जब जो जहाँ बुलाए उसी दम चल पड़ूं? नहीं महाराज, मुझे पता है आपको तो दम लेने का भी छुट्टी नहीं, पर आपके बिना बिटिया का सगाई भी तो पक्का नहीं हो सकता ना। देख उधर झाड़ू पड़ी है, उससे ले ले और बरामदे की सफाई कर दे। जी महाराज। मैं आऊंगा जब मुझे फुर्सत मिलेगी। जी महाराज। महाराज, ये घास का गट्ठर कहाँ रख दे? गौ मैया के सामने डाल दे। जी महाराज।
महाराज झाड़ू लगा देनी महाराज। अच्छा आप ऐसा कर, बाहर घर के सामने सड़क के उस पार एक गोदाम है, वहाँ भूसा पड़ा है, वो उठा के गोसड़ी में डाल दे। बहुत अच्छा महाराज। और सुन तो क्या, भूसा रख के फिर लकड़ी छील देना, बाहर नीचे कुंदा पड़ा है, छोटे छोटे चीले कर देना उसके, समझा? जी महाराज। क्योंकि पंडित जी का दुखी के घर जाना आवश्यक था, इसलिए वो मजबूर था कि उसे जो भी काम दिया जाए उसे वो पूरा करे। झाड़ू लगाने और गाय को चारा डालने के बाद उसे एक मोटी सी लकड़ी काटने को कहा गया। लकड़ी बेहद मोटी थी और दुखी बहुत बीमार। उसने सुबह से एक निवाला भी नहीं खाया था, लेकिन उसके पास लकड़ी काटने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था। लकड़ी काटना जानते हो? भैया काटते तो हम घास हैं, अब लकड़ी काटना मैं क्या जानूं। तो फिर क्यों बेकार में परेशान होते हो? महाराज का हुक्म है भैया, हमको घर ले जाना है बिटिया का सगाई के दिन विचारने के लिए। इसलिए उन्होंने तुमको ये लकड़ी पकड़ा दी है चीरने के लिए? मैं तो चीर भी देता अगर पेट में कुछ चारा पड़ा होता। अब सुबह से बखत नहीं मिला, कुछ खाए ही नहीं है। तो वो क्या तुमको खाना भी नहीं दे सकते? भले ही पैसे ना दे, कहो ना उनसे। घर चल चले यही क्या कम है, कौना मुंह से खाना मांगी। तो फिर चलाओ कुल्हाड़ी, चलाओ कुल्हाड़ी। एक बीड़ी मिल जाता तो दम आ जाता। ऐसा बात नहीं है कि मेरे हाथों में जोर नहीं। बीड़ी नहीं है तुम्हारे पास? नहीं। तो फिर मेरे साथ चलो। कहाँ? चलो ना, रखो कुल्हाड़ी। लो, आगी तो नहीं है? कोई बात नहीं, मैं पंडिताइन जी से ले लूंगा। तो जाओ, मैं लौटते में फिर मिलूंगा। महाराज। ये बार बार क्यों आ रहा है जी? मुझको अपने घर ले जाएगा, उसकी बिटिया की सगाई का दिन विचारना है। इस दोपहरिया में जाओगे? मैंने उसे काम दिया है, पहले वो तो हो। क्या काम? लकड़ी चीरने को बोला है। चिलम के लिए थोड़ा आगे मिल जाती महाराज। वो तो आग ही मांग रहा है। तो दे ही दो ना थोड़ी सी। तुम्हें धर्म करम किसी बात की सद्बुद्धि नहीं रही। धोबी हो, पारसी हो, मुंह उठाए घर में चला आए। हिंदू का घर ना हुआ कोई सराय हुई। उसे कह दो जी चला जाए यहाँ से, नहीं तो लुहाटी उठाकर मुंह पे लगा दूंगी। वो हमारा ही तो काम कर रहा है ना, इसकी जगह कोई और मजदूर लगाया होता तो कम से कम 1 रुपये देना पड़ता उसे। उसको दे दो ना थोड़ी सी आग। वो दोबारा घर के अंदर आया तो मुंह झुलस दूंगी। क्षमा करे माई, बड़ी भूल हुई मुझसे। घर के अंदर चला आया, इतना मूर्ख ना होता तो लाज जूता थोड़े खाता। इसको कुछ खाना मिला? शायद ना खाया हो, यही तो है ये सवेरे से। खाली पेट लकड़ी कैसे चीरेगा? तो दे दो ना कुछ खाने के लिए। क्या? मैं क्या जानूं, कुछ बचा नहीं है? 2-4 रोटियां होंगी। 2-4 से क्या होगा, कम से कम सर भर के चाहिए उसको। तो रहने दो उसे, इस गर्मी में कौन मरे। चीर कर रहूंगा इस लकड़ी को मैं, चाहे मेरी जान ही क्यों ना निकल जाए। तोड़ के रहूंगा, तोड़ के रहूंगा इसको, छोड़ के रहूंगा, तोड़ के ही छोड़ूंगा, तोड़ के ही छोड़ूंगा।
अरे यहाँ सोने आया है क्या दुखिया? क्या हुआ? कुछ खाए ही नहीं। तो क्या काम करके अपने घर जाना और खाना डट के। लकड़ी तो अभी की जो पड़ी है। फिर साहिब भी वैसा निकलना, फिर मुझे दोष मत देना। चलो शुरू करो। हाथ में तो जैसे दम ही नहीं है। लगा कस के, हल हल के मारना जब तक गांठ ना फट जाए। अपनी बेटी की ब्याह की तारीख के वास्ते दुखी ने लकड़ी काटते काटते दम तोड़ दिया। क्या दोष था दुखी का? सिर्फ इतना कि वो गरीब किसान था। वो पंडितों की जाति के बराबर नहीं था। होता तो शायद उसे खाना नसीब हो जाता और वो ऐसे अपने प्राण न त्यागता, क्योंकि उसके द्वारा चिलम के लिए आग मांगना भी दूसरों के लिए पाप था।